तो सभी को सादर व सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते जी सबको। आकाश भाई की बड़ी श्रद्धा रहती है और बचपन से ही इन थोड़ा सा पौराणिकता के विचार हैं, वो इन्हीं उसी वातावरण में पले बड़े हैं, परंतु फिर भी उनके बड़ी श्रद्धा से, बड़े जिज्ञासा भाव से उनके प्रश्न रहते हैं, उससे हमको भी लाभ मिलता है। तो आज हम देख जाते हैं, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है? नमस्ते माँ। हाँ नमस्ते जी। सवाल से ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी। कुछ अष्टव्य है, पूछना है कुछ? तो हमारा चल रहा है योग दर्शन का विभूति पाठ। तो हमने पिछली बार अंतर्धान के बारे में विचार किया था। तो अंतर्धान करने के लिए एक विधि उन्होंने बताया कि ग्राह्य शक्ति स्तंभे। तो उसमें हमने कहा था कि ऐसी शक्ति होती है, शक्ति मतलब हर रूप वाली चीजों में, जो भी जिन भी चीजों का रूप रंग है उनको हम देखते हैं। और साइंस के आधार पर, अगर जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है, हम भी ज्यादा नहीं जानते, पर इतना हमको पता है कि प्रकाश की किरणें जिस वस्तु पर पड़ती हैं फिर उसका प्रत्यावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है, तो वो चीज हमको दिखाई देती है। ये ग्राह्य शक्ति मेरे को लगता है यही है। तो अब जब जिस चीज में वो प्रकाश की किरणें पड़े और उस ग्राह्य शक्ति को ही अगर रोक दिया जाए, वो दोबारा परावर्तित ना हो, वो किरणें दोबारा नहीं जाएंगी आंखों में उस व्यक्ति के, तो वो उसका रूप को नहीं देख सकता। तो नहीं देख सकना, ये अंतर्धान हो जाना है। हमने कुछ उदाहरण देखे थे कि किसी को हम ढक देते हैं, किसी चीज के पीछे छुपा देते हैं, अंधेरे में ले जाते हैं, तो सारी ये चीजें जो है वो व्यक्ति होते, वो वस्तु होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती। तो इसी तरह ये कुछ सिद्धियां होंगी जिसमें वो अपनी ग्राह्य शक्ति को छुपा लेता है। उस पर संयम करने से, काया के रूप में संयम करने से, तो वो उसमें उसको दिखाई नहीं देता, दूसरे व्यक्ति को, वो पुरुष, वो व्यक्ति या वो वस्तु दिखाई नहीं देता। इसको अंतर्धान कहते हैं। अब आगे एक और सिद्धि आई, उस पर शायद आप लोगों की जिज्ञासा भी बनेगी। है सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। थोड़े से शब्द कठिन है, बीच वाला जो बड़ा शब्द है, पर हम देखते हैं। सोपक्रमम, स जमा उपक्रमम, निरुपक्रमम, निर्जमा उपक्रमम च कर्म। ये जो कर्म है दो तरह के होते हैं, सोपक्रम और निरुपक्रम। उपक्रम मतलब जिसमें हम किसी व्यवस्था के साथ किसी कर्म को करते हैं, तो वो स उपक्रम के साथ हो गया। उसका किसी भी कर्म को अच्छी तरह करने के लिए, शीघ्रता से, कुशलता पूर्वक करने के लिए जब व्यवस्थित रूप में किया जाता है तो वो सोपक्रम कर्म कहलाता है। और जो ऐसे ही हमने कर लिया तो वो निरुपक्रम कहलाता है। यहाँ पर एक उदाहरण दिया इन्होंने व्यास भाष्य में कि जैसे हम कपड़े धोते हैं, गीला कपड़ा है, उसको सुखाने के लिए हम कई बार क्या होता है कि हम ऐसे रख देते हैं, जब बारिश वगैरह आ रही होती है, बाहर सुखाने की जगह नहीं होती, निचोड़े और ऐसे उस पर टांग दिए, एक तरफ रस्सी पर टांग दिए, स्टैंड पर ऐसे टांग दिया, नल पर रख देते हैं, तो वो भी सूख जाते हैं ना, जैसे कैसे सूख ही जाते हैं, परंतु टाइम लगाते हैं और वो ठीक ढंग से नहीं सूखते, उसमें सिलवटें अधिक आ जाती है। परंतु दूसरा जो हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, उसको निचोड़ा कपड़े को फिर अच्छी तरह से झाड़ कर रस्सी पर फैला देते हैं। तो ये जो रस्सी पर फैला देना, निचोड़ कर सुखाने के लिए डालना, इसको क्या कहेंगे हम, सोपक्रम है।
स्वक्रमम कर्म, ये मतलब व्यवस्थित रूप से हमने उस कर्म को किया, तो इसमें क्या होगा, वो कपड़ा जो है अच्छी तरह से जल्दी सूख जाएगा और अच्छा सूखेगा, उसमें सिलवटें इत्यादि नहीं होंगी। और जो निरुपक्रम है उसमें ऐसे ही सूखेगा जैसे कैसे, अंदर से फिर गीला रहेगा, टाइम लगेगा उसमें, हो सकता है उसमें बदबू भी आ जाए, बहुत दिन अगर रहे ऐसे, और सिलवटें भी आ जाती हैं। तो समझ गए, इस तरह से दो तरह के कर्म है। तो इन कर्मों पर संयम करने से, इसी तरह एक और उदाहरण दिया उन्होंने, तो एक अग्नि हमने जलाई, किसी खुले कमरे में जल जाती है अग्नि, तो उसमें आग अच्छी तरह जलती है, जब हवा उसमें लगती है तो अच्छी तरह लगेगी। यज्ञ करते हुए भी आप देखते हैं, अगर अच्छी तरह से हम संविधाएं लगाते हैं, बीच में जगह छोड़ते हैं, ऑक्सीजन बाहर आती है, उसको हवा मिलती रहती है, तो अच्छी अग्नि जलती है। और जिन विचारों को नहीं आती, नए नए ऐसे करते हैं, तो अग्नि जलती तो रहती है, और डर ही लगा रहता है, अभी बुझ गई, सामग्री डाली तो बुझ जाएगी, घी डाला तो बुझ जाएगी, तो वो निरुपक्रम हो गया। वो ऐसे अग्नि जला दी और ऊपर हम सामग्री डालते रहे, कैसे डालनी है, कहाँ डालनी है, कैसे संविधाएं लगानी है, वो हमको पता नहीं चलता, तो वो निरुपक्रम कर्म हो गया। तो इस प्रकार के कर्मों में संयम करने से, तत्संयमात, उन पर संयम करने से अपरांत ज्ञानम, अपरांत ज्ञान, अपरांत मतलब मृत्यु, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, या अरिष्टों से, अरिष्टेभ्य या अरिष्ट लक्षणों से, मृत्यु की सूचना देने वाले लक्षण भी होते हैं। आयुर्वेद में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐसे लक्षण हैं जिन लक्षणों को देखकर, और बड़े बड़े लोग होते थे वो भी बताते थे, इस तरह के लक्षण हो तो हमें पता इसकी जल्दी मृत्यु होने वाली है। तो उस तरह के लक्षणों से भी पता चल जाता है मृत्यु कब होने वाली है। और स्वक्रम और निरुपक्रम, जैसे हम अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, हमारा जो आयु है वो किस तरह से मिली है हमें, एक हमारे कर्मों के अनुसार मिली है। तो अगर हम जैसे कैसे जी रहे हैं, जो भी होता है खा लेते हैं, कोई ना ढंग से उठते हैं ना ढंग से खाते हैं, क्या मेरे लिए उपयोगी है, और कैसे व्यायाम, शरीर का व्यायाम करना है, क्या चीज खानी है, क्या चीज छोड़नी है, किस समय सोना है, किस समय जागना है, ये हम नहीं करते। देखते हो बहुत लोगों की आदत है, जो भी आया थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहे। और कुछ लोग बड़े नियमित हैं कि हमें 3 बार ही खाना है, इस समय ही खाना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना। आजकल बहुत इस चीज का रिवाज चला है, तो शाम को हल्का ही खाना है। जो इस तरह से चलेंगे तो वो क्या हो गया, सोप क्रम। तो उन लोगों के जीवन को, और जो देखते हैं उसको बीमारी भी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो भी कोई परहेज नहीं कर रहा, कोई श्रम नहीं कर रहा वो इंसान। और जो ये आजकल डायबिटीज, मधुमेह है, और मीठा खाते जाते हैं, कोई सैर नहीं कर रहे, जिसमें कि क्योंकि उसमें भ्रमण का बहुत महत्व बताया जाता है, कि प्राणायाम नहीं कर रहे, कोई दवाई नहीं खा रहे। तो इसको देखते हुए तो अंदाजा लगाया जा सकता है ना, इस ये ज्यादा देर जीने वाला नहीं है ये व्यक्ति। और जिसको जो बड़े ढंग से जी रहा है उसका जीवन जो है आगे ठीक तरह से चलेगा और अधिक देर तक वो जी सकता है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं, इस तरह के निरुपक्रम और स्वक्रम को देखकर हम मृत्यु का कि ये जल्दी मर जाएगा और ये इसका दीर्घायु होगी, ये इसका शरीर ठीक है, ऐसे चलते। परंतु इसमें भी अपवाद तो मिलते ही है। वो ठीक ठाक व्यक्ति आजकल हार्ट अटैक एकदम हो जाता है, पता ही नहीं चलता, तो वह हो सकता है। परंतु सामान्य रूप में ये यहाँ पर बताया कि अपरांत ज्ञान, उसकी मृत्यु के बारे में पता लगता है, परंतु फिर भी ये निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि इस दिन इस समय में ही इसकी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। या तो इस तरह से हम अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान कर सकते हैं उसके जीवनचर्या को, उसके कर्मों को देखते हुए कि वो ढंग से जीवन जी रहा है, सोपक्रम है या निरुपक्रम है। समझ आ गई ये बात। और जो दूसरा है वो कैसे जाना जा सकता है, अरिष्ट लक्षणों से। ये लक्षण तो बहुत हमारे पूर्वज वगैरह बताते थे, जैसे
आप लोगों ने सुना होगा किसी के जो नाक का अगला भाग अगर टेढ़ा हो जाता है तो कहते हैं कि अब इसकी जल्दी मृत्यु होगी। अगर वो व्यक्ति या तो बचपन से ही है तो वो उस चीज को नहीं, जो व्यक्ति थोड़ा बीमार है और बीमारी में चल रहा है और उसके एकदम ये जो नाक का अगला भाग ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो कहते हैं अब नहीं ये बचेगा। कुछ जो हमारे इंद्रियों की शक्तियां हैं, आंख में देखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति हो गई, और ये सूंघने की शक्ति, ये रस की शक्ति, ये जो शक्तियां हैं, इन इंद्रियों के विपरीत जैसे जैसे हमारी सामान्य रूप से शक्तियां थी ज्ञान ग्रहण करने की, उनके विपरीत होने लगते हैं, उनमें परिवर्तन अचानक आ जाता है। तो इसका मतलब कि अब इस व्यक्ति का जीवन जो है वो समाप्त होने वाला है। जैसे आप देखो ये कानों में उंगलियां डालकर जो भी डालोगे सुनाई देता है ना, एक आवाज सुनाई देती है, सबको गूं की आवाज सुनाई देती है। अगर हम ऐसा कुछ कोई बीमार है या वैसे भी आयु हो गई और कानों में उंगलियां डालते हैं और वो आवाज सुनाई नहीं देती, अब ये कानों की शक्ति की क्षीणता हो गई है ना। ज्ञान इंद्रिय जो इसका ज्ञान जो इसका मतलब धीरे से इसकी शक्ति कम होती जा रही है, तो अंदर की आवाज नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसका मरना निश्चित है। अब ये कुछ समय बाद इसकी मृत्यु होगी कोई और कारण ना होने पर। कुछ तो कारण होते हैं कि बीमारी कोई हो गई, कान की बीमारी हो गई, उस बीमारी को छोड़ दीजिए, सामान्य रूप में भी। हाँ जी जागृति जी। जी माता जी, आपने अभी कहा कि शक्ति क्षीण होती है, तो इंद्रियां की जो मूल रूप से जो शक्तियां होती है वो उसमें तो कभी विकार नहीं हाँ, होते उसमें हैं। नहीं आएगा। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि गोलक हमारे में हाँ, ना। गोलक जी में, ठीक है। क्योंकि वो तो हमारे परिवर्तित होते ही नहीं, वो तो एक सी रहती हैं, वो शक्तियां एक सी ही रहेंगी। ये इनकी ही बात की जाती है कि, और मरता भी तो ये शरीर ही है ना, वो इंद्रियां तो मरती ही नहीं है, वो तो रहेंगी, मरेगा ये शरीर ही, तो इसलिए इनसे संबंधित बात ये। ये एक मोटी सी बात है कि जब ये आंखें बंद की जाती हैं, ऐसे किया जाता है तो यहाँ प्रकाश दिखता है ना, वो कहते हैं कि अगर ये प्रकाश भी ना दिखे तो इसका मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है। अब दीपक जलाया जाता है, दिया जलाते हैं, तो आपको पता है जब वो उसकी बत्ती जल जाती है, धुआं सा होने लगता है, तो उस समय आती है, गंध आती है ना, हमें पता चल जाता है कि कहीं से ये बत्ती जो थी वो बुझ गई होगी, उसकी स्मेल गंध आ रही है। अगर वो गंध आनी बंद हो जाती है, हम्म, तो उसका मतलब उसकी मृत्यु नजदीक है, पास आने वाली है। तो इस तरह से इंद्रियों की शक्तियों से भी आचार्य हम जी एक बार दोबारा बताना, दोबारा बताना। जो दीपक जलाते हैं ना, दीपक जला के बत्ती जब अपने आप बुझ जाती है, बुझाते नहीं है, तो बत्ती जब बुझ जाती है तो उसमें जो गंध आती है ना, अभी आती है, अभी आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हाँ जी जी आती है, आती आती है। है। हाँ अगर जी वो हाँ जी। गंध आनी बंद हो जाए तो समझो कि उसकी मृत्यु नजदीक है, आने वाली है। मेरे को याद नहीं आ रहा, हमारे पिताजी बहुत बीमार थे, तो एक पंडित जी थे मंदिर के, वो आते, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि ऐसे करो, मतलब कि ये दोनों जो हथेलियां ना ये पास में आप ऐसे करोगे तो आपका मुंह जो है ना बहुत कम दिखाई देगा, मतलब बहुत ऐसे दिखाई नहीं देगा, या बिल्कुल अगर वो स्पष्ट दिखाई देता है इसका मतलब मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे कुछ होते हैं। मैं आयुर्वेद का पुस्तक भी लाई थी, उसमें इनका कुछ सबकी शायद जिज्ञासा होगी, यहाँ भी लिखे कि हमारे किसी अंग का रंग अगर फेड हो जाता है, बदल जाता है, एकदम कालापन आ गया, एकदम कुछ छाइयां जैसे बन गई किसी एक भाग में बिना किसी कारण के, तो इसका मतलब उसकी भी मृत्यु होने वाली है। तो यहाँ पर तो मैं अभी तो इतना मैंने ढूंढ पाई थी, मतलब किया गया है 3 सालों से लेकर, कहीं के स्वप्नों में भी आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं स्वप्नों में उल्टे सीधे दिखाई देते हैं, किसी मनुष्य को देखो तो टांगे ऊपर से नीचे इस तरह से भी दिखाई देता है कुछ लोगों को। कुछ लोगों को इस तरह के स्वप्न आने लगते हैं, कहते हैं ना कि
मरे हुए लोगों के स्वप्न लगातार आते जाते हैं कुछ दिनों, तब भी कहते हैं कि सूचक होता है कि मृत्यु होने वाली है। तो ये आयुर्वेद में लिखा है इसका कि इसका कारण ये होता है कि भाई वैद्य को ऐसे व्यक्ति की का इलाज नहीं करना चाहिए। हाँ आकाश जी, आपने भी सुना है? जी दीदी, ये सब शिवपुराण में लिखा हुआ है, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया है इस तरीके से। हाँ, ये आयुर्वेद में से लिया होगा ना, जिन्होंने पुराण बनाया, आयुर्वेद में ये सब चीजें लिखी हैं। नहीं, एक बीमार आदमी तो बोलता रहता है मेरी मम्मी आई बैठी है, मेरी पापा आए बैठे हैं, दादा आए बैठे हैं, वो मुझे मिलते हैं। तो वो दो तरीकों से है। एक तो वो व्यक्ति उनको सारा दिन याद करता रहता है। एक तो कोई याद ही करते रहोगे ना, वो तो फिर वो संस्कारों से तो आती है, वो तो स्वप्न में भी आते हैं और ऐसे आते हैं। पर बिना सोचे समझे, बिना याद किए अगर इस तरह से स्वप्न आ जाता है या सामने आ जाते हैं, तो वहां पर इस तरह की बातें लागू होंगी। और जैसे पैरों में सूजन, कोई जब कहते हैं, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, जब सूजन मुंह तक पैरों से शुरू होती है तब इतना खतरा नहीं होता, मुंह तक आ गई सूजन तो उसमें भी कहते हैं कि मृत्यु होनी निश्चित है। ऐसे बहुत रंग में वर्ण का फर्क पड़ता है, स्पर्श का फर्क पड़ता है। एक यहाँ पर लिखा, मनुष्य की छाया छिन्न भिन्न व्याकुलहीन अधिक नष्ट बारीक दो भागों में कटी हुई उसकी परछाई दिखाई दे, मस्तक रहित दिखाई दे, मतलब उसका सिर नहीं दिखाई दे रहा, और वो उसकी छाया बड़ी दिखाई दे रही है परंतु उसका सिर नहीं उसमें दिखाई दे रहा, या छिद्र युक्त दिखाई देती है, और उसमें ऊंचा नीचा स्थान हो परंतु उसमें विकार ना दिखाई दे, छाया ठीक दिखाई दे रही है। जबकि ऊंचा नीचा स्थान हो, कोई हवा चल रही है तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना, तो वो ना हो, तो इसका मतलब कि वो मृत्यु को प्राप्त होगा। जबकि उसकी छाया में परिवर्तन आना चाहिए। हवा चल रही हो, आप देखते हो जब परछाई पड़ती है तो हवा चल रही हो या पत्थर इत्यादि हो, ऊंचा नीचे जगह हो, तो छाया में भी उस प्रतिबिंब में भी परिवर्तन आता है ना, परंतु अगर नहीं आता तो उसमें इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो हम जो मुख्य रूप से ये कानों का ये गंध का देख सकते हैं, नासिका का टेढ़ापन जब आ जाता है बीमार व्यक्ति में तो वो भी वो बचेगा नहीं। और यहाँ आयुर्वेद में इसका यह महत्व था कि वैद्य को ये लक्षण बताए गए थे कि अगर वो किसी रोगी में ये लक्षण देखता है तो उसको उसका इलाज नहीं करना चाहिए, या कह देना चाहिए कि मतलब मैं इलाज तो कर रहा हूँ पर इसकी कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ये ठीक होगा या नहीं, मेरे को उम्मीद नहीं है। उसके रिश्तेदारों को बता देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बताता, इलाज करता है, वो ठीक नहीं होगा, मर जाएगा, तो उस वैद्य की, उस डॉक्टर की बदनामी होती है ना। तो उससे बचने के लिए कि वो बदनाम ना, अपयश ना हो, तो वो पहले ही बता देते थे इन लक्षणों को देखकर, ये लक्षण है। और ये जो लक्षण है ये 3 सालों से लेकर 1-2 दिन तक के हैं, बताए गए हैं पूरे विस्तार में कि ये हो रहा है। जैसे आप सूर्य को देखते हो, हाँ, सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देती, खाली थाली की तरह दिखता है। अगर सुबह के तो किरणें होती नहीं बिल्कुल प्रातः काल, बाद में जब किरणें होती हैं तो भी ये होता है अपशब्द, मतलब उसको माना जाता है कि ये भी मृत्यु का सूचक होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब जब पानी में देखते हैं उसकी परछाई ऊपर से सूर्य चंद्रमा की नहीं दिखाई दे तो वो भी माना जाता है कि ये मृत्यु का सूचक है। मतलब ये जो हमारी ज्ञानेंद्रियों में की शक्तियां जो है धीरे धीरे वो अंदर से क्षीण हो रही है, मृत्यु सूचक ये सारे चिन्ह होते हैं। तो अरिष्टेभ्य ये इसी चीज को बता रहा है कि जो अरिष्ट लक्षणों से, ये जो मृत्यु के जो लक्षणों से यह पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु होने वाली है, या स्वक्रम और निरुपक्रम जो कर्म है उन पर जब हम संयम करते हैं, तो योगी संयम करता है कि बड़े ध्यान से ये किस तरह से जीवन चला रहा है, ये मैं अपने को भी देख सकते हैं, दूसरे को भी, तो उससे भी पता चलता है कि जल्दी मृत्यु नहीं या समय लगेगा, मतलब कि ठीक समय में सामान्य रूप से हो गया।
स्पष्ट हुआ? हाँ जी। अक्षिता जी, आपने कुछ पूछना था, आपने हाथ खड़ा किया था पहले। हाँ, ये फिर आ गया क्वेश्चन आपका आचार्य जी। मैं अच्छा। यही कहने वाली थी, मैंने सुना ना आपका कि टेढ़ी नाक हो जाती है उस समय हाँ जब जी। मौत नजदीक होती है। हाँ, फिर आ गया आपका ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने हटा लिया। ये ठीक है। लक्षण बता रही हूँ ना आप आचार्य जी। दीपक का मेरे थोड़ा समझ में नहीं आया कि दीपक को आंख बंद करके रख देते हैं तो उसको उसका ज्ञान नहीं होता, आंख जैसे हमें बंद ज्ञान करके होता है। नहीं रखते, दीपक जला दिया हमने। जलाते हो ना दीपक, जब भी हम जलाते हैं, यज्ञ के टाइम भी जलाते हैं, वैसे भी जो जो जलाते रहते हैं, तो हाँ जब वो दीपक अपने आप बुझता है ना, हाँ बत्ती भी जल जाती है ना, जब हाँ। तो धुआं उसकी सा आता गंध है आती है। तो गंध आती हाँ है ना। गंध आती है, आती है। हाँ, तो जब हाँ किसी व्यक्ति को वो गंध ना आए अच्छा अच्छा तो और समझना चाहिए कि ये इसकी मृत्यु नजदीक है। अच्छा, ये लक्षण बता रहे हो आप सारे मृत्यु के अच्छा, समय। बताती हूँ। ठीक है आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, जागृति जी। माता जी, ये जो सारी सिद्धियां हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के पश्चात वाली है या असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात वाली संप्रज्ञात, है ना ये? हाँ, ये सारी संप्रज्ञात समाधि में ही है। जी। संप्रज्ञात समाधि का मतलब किसी विषय को लेके बैठा जाता है ना, यहाँ भी तो एक विषय लिए जा रहे हैं। असंप्रज्ञात समाधि में तो निर्भीत समाधि है, उसमें कोई विषय नहीं लिया जाता। जी। उसमें तो किसी एक पर संयम, वो तो सिर्फ या तो ईश्वर का लेगा, वृत्ति निरोध होगी, यहाँ तो वृत्ति बनी हुई है। जी, मैं वही सोच रही थी, ये तो सारी वृत्तियां ही उठा रहे हैं ना फिर हाँ से। हाँ, निरुपक्रम सोपक्रम, ये कर्म है, उस पर जी। वृत्ति जा रही है। इससे पीछे काय रूप संयम, अपने काया के रूप में, काया का शरीर जी। रूप में संयम करने से ये तो सारी वृत्तियां उठाई गई हैं तो उसमें। माता जी, ये जो हमारे ऋषि है, पतंजलि ऋषि मुनि थे, तो हम्म। ये सारी सिद्धियां, ये उनकी पुस्तक है, तो ये उन्होंने से ये सब शासन किया था, मतलब नहीं, इस। इन्होंने भी देखो, ये लोग समाधिस्थ तो होते थे। अब जी। जैसे आयुर्वेद के भी ज्ञान हुआ, उस औषधि में तो हर एक औषधि को तो ना उन्होंने प्रयोग करके देखते हैं। अब ये लोग जो हैं समाधिस्थ होते हैं, तो उनको ईश्वर की तरफ से समाधि अवस्था में जो जो ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ कुछ किया होगा, या कुछ कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की सिद्धियां कुछ लोगों ने प्राप्त की हो, पर सारी तो नहीं हो सकती इस तरह से। तो इन लोगों का अपना ये समाधि अवस्था में ही इनको ज्ञान मिला होगा, मैं तो जो समझती हूँ। क्योंकि वहां जी। भी आयुर्वेद का जब हम चरक संहिता पढ़ा था, तो उसमें भी ये है कि जो ऋषि लोग इस संसार में बहुत सारे रोगों से ग्रस्त है, उनको रोगों से हम कैसे बचा सकते हैं, तो वो फिर समाधिस्थ हो जाते हैं, वहां पर जाते हैं, तो ईश्वरीय ज्ञान उनको मिलता है कि ये औषधि में ये गुण है, इसमें ये है। तो इन्होंने सब औषधियों का प्रयोग थोड़ी करके देखा, खा के थोड़ी देखी कि इसमें इस तरह की खाता है, इस तरह की वो है, वो उनको मिलता है। अब जैसे 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान मिला, तो उन्होंने भी थोड़ी उनको अनुभूति करके तो नहीं देखा ना, ये ईश्वर की तरफ से ही मिला और फिर अच्छा। आगे। तो इसी तरह से इन्होंने भी, मेरे को लगता है, ऐसे ईश्वरी ज्ञान को प्राप्ति हुई होगी। हाँ जी, चंचल जी, बहन जी। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाह रही थी कंचन जी, आपने दीपक की बात करी, क्या ये वही दीपक होता है जो मृत्यु के समय नहीं 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 नहीं, अच्छा आमतौर पर हम जो रोज जलाते हैं दीपक, अच्छा अच्छा घरों में जोत जलाते हैं, हम यज्ञ के समय दीपक जलाते हैं। अच्छा हम लोगों का तो थोड़ा कम है, पर बहुत सारे लोग यज्ञ करें ना करें, वो सुबह शाम दीपक जरूर जलाते हैं, उसको एक पूरी पूजा समझते हैं। यज्ञ का ये संक्षिप्त, अति संक्षिप्त रूप है। हम्म मरीज बंदे को मतलब बदबू ना आए, तो मतलब सुगंध ना आए, भी बुझ गया या कुछ है, तब उसके लक्षण दिखते हैं। हाँ जी, मतलब वो नहीं आ रही तो इसका मतलब उसके अंदर वो मृत्यु की समीप है, क्योंकि उसको जो जो आवश्यक चीजें हैं, ये जैसे आवश्यक है। बड़बड़ाना, कोई मतलब माँ आई बैठी है, कोई बाप आए बैठे हैं, ऐसी ऐसी बातें करना, मरे हाँ, हुए लोगों को याद करना। मेरे को तो लगता है इसका भी कुछ ना कुछ तो संबंध है। अच्छा।
तो मतलब बिना किसी बात के, या तो हम जैसे चर्चा कर रहे हैं ना घर में, नहीं नहीं, बिना चर्चा के हाँ बिना चर्चा के होता है। दोहराते रहना, मेरे पास बैठे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे रोटी खिला रहे हैं मुझे। हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो तो फिर इसमें कहते हैं ऐसे लोगों से दान दून करवाना चाहिए, या ये बातें बोलते हैं जो लोग। हाँ उसका यही तात्पर्य होगा कि अब ये मृत्यु के नजदीक है ही, उस व्यक्ति को अच्छा शुभ कर्म तो कर लेना। जो कुछ लोग कहते हैं पहले जैसे होता था कि इसमें बहुत ज्यादा इस तरह से कष्ट होता है, तो दान इत्यादि, आपको याद होगा ना जाति आयु भोग वाले जो हमने सूत्र पढ़ा था, उसका अदृष्ट जन्म वेदनी ऐसे कुछ वो हमने किया था, जिसमें आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्, ये वाला सूत्र, उसमें कि कुछ लोगों का विशेष वो दिया हुआ था, अगर हम उनको दान करते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, जो ईश्वर भक्त है, संत व्यक्ति है, उसकी अगर हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं, कुछ करते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसका जल्दी फल मिलता है। इसी तरह अगर हम ऐसे व्यक्ति को कष्ट अधिक देते हैं तो उसका बुरा फल बहुत जल्दी मिलता है। तो अगर जो कष्ट में है तो अच्छे काम करता है, उन लोगों की सेवा करता है, चींटियों को, ये पशु पक्षियों को बहुत अति दीन है, उनकी सहायता करता है, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो शुभकामनाएं उसको जल्दी प्रभावित करता है, वो कष्ट से छूट जाता है, उसका कष्ट कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। मृत्यु से तो नहीं बच पाएगा, परंतु कष्ट में कमी होती है। और बाकी जो दान इत्यादि कहा जाता है कि अब वो व्यक्ति मृत्यु की तरफ जा रहा है तो उससे शुभ कर्म करवा लेने चाहिए, जितना भी अच्छा कर्म हो, दान इत्यादि देने का। तो दान तो पुण्य की बात है ही कि करना ही चाहिए, अगर जीवन में नहीं किया तो करवा लो, और जिनकी सामर्थ्य है तो करना चाहिए। कुछ चीजें तो देखी हुई है, अनुभव में है, पर सबका तो नहीं पता, पर ऐसे ही सुना हुआ है कि इस तरह से अगर बार बार, ये गरीबों वगैरह को देना चाहिए या पंडितों को देना चाहिए? देखो पंडितों को तो नहीं, वो पंडित जिनकी आवश्यकता हो, जो ऐसे पंडित जिनके पास है, सब कुछ है, तो कोई लाभ नहीं है ना उसको देने का। हाँ, जो गरीब लोग हैं, फकीर वगैरह बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को देना चाहिए मेरे ख्याल से। वो तो भी हम देखो आजकल गरीब भी ये जो रेड लाइटों पर बैठे थे, वो भी पीछे गैंग बने होते हैं, वहां पर वो मांगते हैं, और या पीछे से जो बड़े बड़े जैसे मंदिरों के बाहर बैठे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठी होती है, मांगने वाली या करने वाली। अवॉइड करना चाहिए उनको। सबसे अच्छा तो है कि जो एक तो बहुत गरीब हैं, जिनको बिल्कुल खाने के लिए लाचार हैं, और अच्छे घर के अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनको हम करें तो ज्यादा अच्छा। और सबसे अच्छा कि अगर किसी को हम पांव पर खड़ा कर देते हैं कि जीवन भर, फिर वो व्यक्ति जो है कमा पाएगा, थोड़ा सा हमारी सहायता से, अगर उसको पढ़ाई में पैरों पर खड़ा हो जाता है, कोई ट्रेनिंग करवा देते हैं, फिर वो कमाता है, जीवन भर उसकी कमाई बन जाती है। ऐसा हो सके तो बहुत ही अच्छा होता है कि वो उसको फिर मांगना नहीं पड़ेगा, तो उस एक का ही नहीं, कितनों का जीवन उससे फिर चलने लगता है, परिवार उसका चलने लगता है। और कुछ जहां तक हमारी अपनी अप्रोच है, वहां तक तो ये कि ऐसे को दें कि बहुत सारे लोग शराब मांस इत्यादि खाते हैं, वो हमें देख कर ही करना चाहिए। पैसा देने से उसका उपयोग वो उन चीजों में ही करेंगे, स्मैक पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो इस तरह के, तभी इन गली कूचे वाले लोगों को देने में थोड़ा सा डर लगता है आजकल, कि फिर वो उसका प्रयोग उन चीजों में करने लगते हैं। तो पढ़ाई के लिए इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है, विद्या दान सब दानों से बढ़कर है। हाँ, पर इसके अलावा जिसके प्राण निकल रहे हैं वे व्यक्ति बहुत अच्छा है, खाने के लिए नहीं है, उसके पास पहनने के लिए नहीं है, वो हमें पता है, तो वो अगर करते हैं तो वो खा पी कर फिर अपना जो जीवन अच्छी तरह से चला सकता है, वो किया जा सकता है। तो विद्या दान को, ब्रह्म ज्ञान दान को
ब्रह्म विद्या का ज्ञान, इसको तो सबसे श्रेष्ठ माना गया, गीता में भी माना गया और हमारे यहाँ भी ऋषि दयानंद जी ने भी माना है चीजों को। हाँ जी चंचल बहन जी, आप हाँ, एक और बात मैंने पूछनी थी। हमारी एक सखी है, उससे जब भी बात करो तो वो कहती है असा हुन टुर जाना दिन रह गए थोड़े। हाँ तो जी, क्या वो ये असा हुन टुर जाना अच्छा दिन रह गए थोड़े, तो अच्छा, क्या ये वो इंडिकेट करती है कि समय आ रहा है जाने का? नहीं नहीं, देखो ये भी निर्भर करता है कि आप पहले भी बोलती थी, हाँ, ये तो भजन भी है कोई वो भी। साल 2 साल से वो ऐसे ही जब भी बात होती है तो असा हुन टुर जाना दिन रह गए थोड़े। वो तो तो जब एक ज्ञान हो जाता है ना कि शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है, तो एक वैराग्य की भावना से भी गाया जाता है, बोला जाता है। हम भी कहते हैं अच्छा, कल का क्या भरोसा, हम कहते हैं ना बहुत बार। अब हाँ, राजा जनक, उनको ज्ञान था तो अब एकदम मर थोड़ी गए थे वो, और मृत्यु तो बहुत देर से ही उनकी, परंतु उसको सामने रखते थे मृत्यु को। आपको घटना भी सुनाई थी कि उन्होंने, उनसे किसी ने पूछा था प्रश्न कि आप इस तरह से विदेह वैराग्य में कैसे रह पाते हो, तो उन्होंने उसको भोजन पर बुलाया और उसके ऊपर तलवार लटका दी पतले से धागे से। तो कहते मेरे को तो कुछ नहीं पता क्या खिलाया आपने, क्या स्वाद है क्या नहीं, क्यों, क्योंकि इतने धागे मेरे सिर पर तो तलवार लटकाई थी, लग रहा था अभी मौत आने वाली, अभी मौत आने वाली। वो दूसरी दृष्टि से कि हम जीवन में कोई पाप ना करें, वैराग्य पूर्वक जीवन बिताएं और ये संसार में ना फंसे, ये तो उसके लिए है, ये इस अच्छा, से ठीक है, है। ठीक है जी, हाँ, धन्यवाद। बीमार है, इस तरह के एकदम परिवर्तन उसके जीवन में आ रहा है, तब हम कह सकते हैं हम्म, कि उसके अंदर से है। वो तो इस तरह से बहुत से लोग कहते हैं कि कल का क्या भरोसा। तो ये मैंने उसमें एक दोहा पढ़ा था ना, दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को दुर्दिश भगवान। एक दुआ बनाया हुआ कि अगर तुम जीवन में कल्याण चाहते हो तो दो चीजों को याद रखो, एक भगवान को और एक मौत को। अगर हम ये याद रखेंगे तो हम जीवन में कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो उस दृष्टि से तो करते तो वो नहीं हम कहेंगे कि मृत्यु आने, ठीक है। धन्यवाद जी। चलो जी, ध्यान के लिए हम